तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन चैन और बाकी सबको वुल्फ का एक झुंड चारों ओर से घेर लेता है और अब वह सभी लोग उन वुल्फ से फाइट करने लगते हैं, पर उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और वह लगातार आए ही चले जा रहे होते हैं, जो देखकर जीसुन बोलती है कि अगर उन्हें यहाँ पर जीतना है तो पहले उन्हें वुल्फ किंग को हराना होगा। और अब वह वुल्फ किंग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं पर क्वीन चैन और बाकी सभी वुल्फ को मारे चले जा रहे होते हैं और तभी एक वुल्फ लुओ फेंग को वहां पर घायल कर देता है। वहीं पर दूसरी ओर जिसुन वुल्फ किंग से फाइट कर रही होती है, पर वुल्फ किंग वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और अब यह देखकर लुओ फेंग बोलता है, क्वीन चैन यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो फिर तुम आगे बढ़कर वुल्फ किंग से फाइट क्यों नहीं करते हो। तभी बीचैन बीच में आकर क्वीन चैन को रोक देती है और बोलती है कि क्वीन चैन काफी ज्यादा कमजोर है और वह वुल्फ किंग से कभी नहीं जीत पाएगा। जिसके बाद वह खुद वुल्फ किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी एक वुल्फ उस पर अटैक कर देता है। उसी वक्त क्वीन चैन एक पत्थर से मारकर उस वुल्फ को घायल कर देता है, जिससे अब वह वुल्फ गुस्से में क्वीन चैन पर अटैक करता है। वहीं दूसरी ओर जिसुन की हालत खराब होती है और वुल्फ किंग उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है, पर तभी क्वीन चैन अपनी ओर आ रहे वुल्फ को अपने एक ही पंच में मार देता है, जो देखकर ज़ेनबाई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यह देखकर सभी वुल्फ गुस्से में एक साथ क्वीन चैन पर अटैक करते हैं, पर क्वीन चैन काफी आसानी से उन सभी को मार देता है और अब वह ज़ेनबाई की ओर आगे बढ़कर उसके पीछे खड़े एक वुल्फ को भी मार देता है। तभी ज़ेनबाई उसे जिसुन की मदद करने के लिए बोलती है। वहीं जिसुन काफी ज्यादा घायल होती है। दूसरी ओर लुओ फेंग को कई सारे वुल्फ ने घेर रखा होता है और अब वहां पर क्वीन चैन की पावर को देखकर लुओ फेंग क्वीन चैन से बोलता है कि वह पहले उसे बचाए, पर क्वीन चैन उसे इग्नोर करता हुआ वुल्फ किंग की ओर आगे बढ़कर उसे चैलेंज करता है। अब वुल्फ किंग गुस्से में क्वीन चैन की ओर आगे बढ़ता है, पर तभी क्वीन चैन उसे घायल कर देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वुल्फ किंग अपनी पावर को बढ़ाता है और अब वह अपने मदद के लिए वहां पर और भी वुल्फ को बुलाने लगता है, जिसके बाद वह क्वीन चैन पर अटैक कर देता है। पर तभी बीच में जिसुन आ जाती है और उस वुल्फ पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वह वुल्फ अपने पावर प्रेशर से जिसुन को पीछे फेंक देता है। अब क्वीन चैन उसे बचाता है, जिसके बाद वह आगे बढ़कर वुल्फ किंग से फाइट करने लगता है। वहीं वुल्फ किंग भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट चलती है। तभी क्वीन चैन आगे बढ़कर अपनी स्वॉर्ड को वुल्फ किंग के सर में दे मारता है, जिससे वुल्फ किंग को काफी पेन होता है और अब वह अपनी मदद के लिए अपने साथियों को बुलाने लगता है। तभी पीछे से एक वुल्फ क्वीन चैन पर अटैक कर देता है, पर बीच में जिसुन उस वुल्फ पर अटैक करके उसे मार देती है। वहीं दूसरी ओर क्वीन चैन उस वुल्फ किंग के ऊपर बैठ जाता है और अब वह अपने स्वॉर्ड को उसके सर में घुसा देता है, जिससे वह वुल्फ किंग इधर उधर भागने लगता है। तभी जिसुन भी उस वुल्फ किंग के ऊपर चढ़ जाती है और अब वह और क्वीन चैन दोनों ही एक साथ मिलकर उस स्वॉर्ड को वुल्फ किंग के सर के आर पार कर देते हैं, जिससे वुल्फ किंग बौखला जाता है और थोड़ी ही देर में वहां पर मारा जाता है। अब वुल्फ किंग के मरते ही सभी छोटे छोटे वुल्फ उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाते हैं। तभी लुओ फेंग उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। जिसुन उसे रोक देती है और बोलती है कि हमें इन्हें जिंदा छोड़ देना चाहिए, पर उसी वक्त क्वीन चैन उन सभी पर अटैक करके उन्हें मार देता है और बोलता है कि इतना नरम दिल होना हमारे लिए नुकसानदायी हो सकता है। जिसके बाद प्रिंसेस उन सभी को ब्लड क्रिस्टल कलेक्ट करने का ऑर्डर देती है। अब यह सुनते ही लुओ फेंग काफ़ी खुशी से ब्लड क्रिस्टल को कलेक्ट करने के लिए जाने लगता है। तभी जिसुन क्वीन चैन के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे यह कैसे पता चला कि वुल्फ किंग की कमजोरी उसके सर में है और हम उसके सर पर अटैक करके उसे मार सकते हैं। क्वीन चैन बोलता है, टियानसिन अकेडमी में ऐसी कई सारी किताबें हैं जिनमें इस बारे में लिखा हुआ है, तो तुम्हें उन किताबों को पढ़ना चाहिए। जो सुनकर जिसुन को काफ़ी गुस्सा आता है। उसी वक्त पीछे से उन लोगों पर कोई अटैक कर देता है और अब यह देखते ही लुओ फेंग वहां पर एक झाड़ी में जाकर छुप जाता है। अब वह सभी लोग देखते हैं कि उन पर अटैक चाओ हैंग और वूजी ने किया होता है और वह अपने कुछ साथियों के साथ होते हैं। अब उनके साथी वहां पर कई सारे वुल्फ और वुल्फ किंग को भी मरा हुआ देखकर खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अब इन लोगों को मारने के बाद हमें यहाँ पर कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम काफ़ी आसानी से पास हो जाएंगे।
और अब वह सभी लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और तभी उन सभी को लुओ फेंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनते ही वह लुओ फेंग को भी झाड़ी से पकड़कर बाहर निकालते हैं। अब लुओ फेंग उन सभी को बताता है कि उनका टेलीपोर्टेशन टोकन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अब यह देखकर जेनवी टेस्ट करती है तो वह सच में काम नहीं कर रहा होता है। तभी क्विंचैन बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, यह लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने पूरी प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। तभी चाओ हैंग बोलता है सच में तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, हमने इस पूरे एरिया को अपने फॉर्मेशन से कवर कर दिया और इस फॉर्मेशन के अंदर यह टेलीपोर्टेशन टोकन किसी भी काम का नहीं, तो तुम सभी लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी जिसुन गुस्से में एक पर्सन पर अटैक करती है, पर बीच में चाओ हैंग आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पर मैं हूँ। और अब वहाँ पर चाओ हैंग और प्रिंसेस के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं चाओ हैंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और येजिन वुल्फ किंग से फाइट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है। तभी चाओ हैंग अपने डीमन स्नेक ब्लड लाइन से जिसुन पर अटैक कर देता है, जिससे जिसुन वहां पर घायल हो जाती है। अब चाओ हैंग अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर मौजूद सभी को जान से मार दो। तभी एक पर्सन आगे बढ़कर क्विंचैन पर अटैक करता है, पर क्विंचैन काफ़ी आसानी से उसे मार देता है और अब क्विंचैन एक एक करके वहां पर सभी को मारने लगता है, जो देखकर वूजी अपने आदमियों को फॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वह सभी क्विंचैन को चारों ओर से घेरकर बैटल फॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। पर क्विंचैन पहली बार उनके अटैक से बच जाता है, पर दूसरी बार वह सभी लोग क्विंचैन को पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर बाकी के सभी लोग जेंग बाई और हुआंग जांग पर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं मौका देखकर लुओ फेंग वहां से भागने के बारे में सोच रहा होता है, पर तभी वूजी उस पर अटैक करके उसे मार देता है। अब यह देखकर जियान बाई क्विंचैन से वहां पर मदद मांगती है। वहीं जिसुन की भी हालत खराब होती है और अब यह देखकर क्विंचैन उस फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर निकलता है और वहां पर एक एक पर्सन को मारने लगता है। वहीं दूसरी ओर जिसुन भी अब खड़ी होकर चाओ हैंग से वहां पर फाइट करने लगती है। वहीं पर क्विंचैन की पावर देखकर वीजी काफी ज्यादा हैरान होता है और वह क्विंचैन पर अटैक कर देता है, पर क्विंचैन अपने अटैक से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब यह देखकर वीजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।